लोग आश्चर्य में, अभी तक तो सब उनके अली मौला की जय जयकार कर रहे थे, और अब जाते जाते क्योंकि पीछे भक्त दौड़ रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, इससे खर्चा चलाऊंगा, बाहर का तो पैसा मैं लेता नहीं, तो सुई में और जो धागा पिरोना ध्यान से देख रहे थे, तो इनके घर के ठाकुर गिरधर लाल जी दौड़े दौड़े आए, और तब से ठाकुर जी इनकी सुई में धागे पिरोया करते। एक दिन वो अपने मुसलमान सेवकों को साथ लेकर नाव में बैठ के सिंध नदी के पश्चिम तट पे आया, पूर्वी तट से पश्चिम तट पे, और नाव को कहा चल चल, तो जमीन पे नाव चलने लगी। बड़ा दबाव उन पे डाला गया मानसिक रूप से कि अपनी परंपरा को सही सिद्ध करने के लिए थोड़ा चमत्कार आप ही दिखाओ। ऐसा होशो हवास आया, बाह्य ज्ञान आया। तो गुरुजी ने तो आज बड़ा उत्सव चल रहा है आश्रम में, और मुझे दूध की सेवा बोली थी कि मुरली की धुन उन्हें कभी कभी सुनती और ये बेसुध हो जाते। रसिक वार्ता अपने लोग करते हैं, भक्तों के संतों के चरित्र, श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों के कुछ चरित्र रसिक वार्ता में हम कह रहे हैं, बन तो हम रोज सोचते हैं कि एक रसिक की बात आपको कह दें। कल हमने श्री कृष्णदास गुंजामाली जी का चरित्र सुना और श्री रामदास कपूर जी का चरित्र सुना। गुंजामाली जी का नाम कैसे पड़ा? लाहौर में, पंजाब में कृष्ण भक्ति का इन्होंने ऐसा प्रचार किया। श्रीमन महाप्रभु ने 7 वर्ष की आयु में सपने में दर्शन दिए थे, और ये लाहौर से दौड़ पड़े थे वृंदावन, और वहाँ जब महाप्रभु गौरंग देव ब्रिज में आए तो इन्होंने, गुंजामाली जी का नाम था कृष्णदास, अपने हृदय की गुंजामाला पहनाई, इसलिए बोला बेटा आज से तेरा नाम होगा गुंजामाली। इन्होंने बलोचिस्तान में बहुत सारे लोगों को भक्त बना दिया, विधर्मियों को, सिंध में, और संकीर्तन आंदोलन था वो भारत के पश्चिमी प्रांतों में किया। बड़ा इसका, गुंजामाली जी के शिष्य थे रामदास कपूर जी। कल हमने इनके विषय में भी आप लोगों को कहा कि ये मदन मोहन मंदिर जो बनाए हैं द्वादश आदित्य टीले पे, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी, जब इन्होंने श्री ठाकुर जी से स्पष्ट कह दिया, ठाकुर जी ने कहा कि अलौनी रोटी देते हो, टिक्कड़ सूखे देते हो, गला कंठ सूख जाता है, ऐसा करो ना बाबा, थोड़ा नमक तो मिला दिया करो। तो उन्होंने कहा आज नमक मांग रहे हो, कल सब्जी मांगोगे, फिर सलाद मांगोगे, फिर रबड़ी मांगोगे, पूड़ियाँ तल दो, थोड़ा घी लगा दो, हैं? मेरे से नहीं होने का लंगोटी वाला महात्मा हूँ, तुमने मुझे बढ़िया फंसाया। परशुराम चौबे के यहाँ चले जाओ जहाँ पे थे तुम पहले। तो ठाकुर जी ने कहा अरे बाबा मैं कौन सा कह रहा हूँ तुम्हें बंदोबस्त करने के लिए, आप कहो तो मैं ही कर दूँ। और रामदास कपूर की नाव अटका दी नमक से भरी, ठीक है। और फिर खुद एक गोप बालक बन के दूर से आवाज दी, देखो भैया संत की शरण ले लो, यहाँ एक बाबा जी रहते हैं लंगोटीधारी अकिंचन बाबा जी, उनकी शरण ले लो। सनातन गोस्वामी जी की शरण ली और अपने पानी का जो जहाज था जिसमें माल लदा था उससे तैर के बाहर निकल के आए। सनातन गोस्वामी जी से कहा जाके महाराज जी नैया पार लगाओ। तो बोले नैया पार लगाने वाला मैं कौन हूँ, वो तो ये बैठा है। अंदर दिखाया तो श्री मंदिर में वो गोप बालक जो हंस रहा था और जिसने कहा था बाबा जी के पास जाओ वही था। मन के कपाट खुल गए, रामदास कपूर जी ने सारी संपत्ति इनके नाम कर दी। ये गुंजामाली जी के चरित्र में उनके दूसरे शिष्य और श्री श्यामदास जी की अब हम बात करेंगे। भक्तों के चरित्र बड़े प्यारे होते हैं। संतों के चरित्र जब हमारे मन में आ जाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। इसलिए जिनका नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत हम सो इन साधुन सो पंगति। है क्या बात है।
एक एक भक्त का स्मरण किया जाए। क्या बात। श्रीपाद भगवत रसिक जी की रचना है ये। गोस्वामी श्री श्यामदास जी महाराज के बारे में, देवालपुर जिला मिंट गुमरी के भागवत चौधरी मेघराज जी के 2 पुत्र हुए। एक का नाम जनार्दन था, एक का नाम श्यामदास जी। जनार्दन गुंजामाली जी के शरण में पहुंच गए और जनार्दन ने अपने छोटे भाई श्यामदास जी को भी गुरुदेव गुंजामाली जी को सौंप दिया। श्यामदास जी का जन्म 16वीं संवत में हुआ था, 16वीं शताब्दी ही थी उसमें। और ज्योतिषियों ने कहा बड़ी अच्छे नक्षत्र है, बड़ा अच्छा वैष्णव बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा, कितने लोगों को भव से पार करेगा। 9 साल के थे, चौधरी जी गोलोक चले गए। महान दुख हुआ, पर इनका चित्त विचलित नहीं हुआ। भागवत रामायण जी में जो भगवत चरित्र थे उन्हें ये गाया करते थे। बड़े भाई ने इन्हें गुंजामाली जी से दीक्षा दिलवाई थी। गुंजामाली जी का चरित्र मैंने आपको कल कह दिया। और अपनी माता की आज्ञा लेकर ये श्यामदास जी चल पड़े वृंदावन। और उस समय 11 वर्ष की आयु थी। महीनों की कड़ी यात्रा इन्होंने की और ये वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में गुंजामाली जी के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, बड़ा आनंद आया। गुरुदेव की सेवा में दिन रात बीतने लगे। नाम संकीर्तन इनका जीवन बन गया और ब्रज के कुंजों में श्याम सुंदर की मुरली की धुन इन्हें कभी कभी सुनती और ये बेसुध हो जाते। गुरुदेव ने इनकी भक्ति देखी तो गुरुदेव के भी बड़े लाडले हो गए। निरंतर 12 वर्ष तक श्यामदास जी गुरु सेवा में रहे, गुरुदेव की सेवा में रहे तत्पर और साधन भक्ति में जुटे रहे। जन्माष्टमी का दिन था, गुरुदेव उत्सव कर रहे थे। उन्होंने कहा श्यामदास, उन्हें भाव दर्शन श्याम सुंदर के इतने होते थे तो गुरुदेव ने कहा श्यामदास सुनो, भगवान की मानसी सेवा करते हो, भगवान को भीतर बाहर से प्रेम करते हो, उनके नाम से प्रेम करते हो, सब प्रकार से मेरी सेवा भी बहुत अच्छी करते हो, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा चलो एक काम करो, कल जन्माष्टमी का उत्सव है तो दूध की सेवा तुम्हें करनी है, जाओ दूध की व्यवस्था करो। बड़ा उत्सव था, दूध की व्यवस्था करनी थी। तो गुरुदेव ने कहा दूध की व्यवस्था करो, तुम्हारा कल की ये सेवा है। इन्होंने कहा जो आज्ञा प्रभु। सेवा स्वीकार कर ली। नित्य प्रति की तरह जमुना के तट पे पहुंचे। जमुना को देख के ठाकुर जी की याद आ गई और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। मानसी सेवा में तल्लीन हो गए। दिन चढ़ गया, कीर्तन में इतना आवेश हुआ, गायें वन में चरने चली गई और जब होशो हवास आया, बाह्य ज्ञान आया तो गुरुजी ने तो आज बड़ा उत्सव चल रहा है आश्रम में और मुझे दूध की सेवा बोली थी। अब मुझे तो जितने ग्वाले हैं वो भी गाय ले गए, अब उनको दूहने के जंगल में कहाँ दूहेंगे और कितना दूध मैं लेके कहाँ से जाऊंगा। और शरीर कांपने लगा कि गुरुदेव की आज्ञा भंग हो गई। बड़े दुखी हुए, एकदम पीले पड़ गए, शरीर ठंडा पड़ गया। प्राण घर घरी में आ पहुंचे, ऊंचे स्वर में जोर जोर से रोने लगे और यमुना जी की तरफ देखा कि मैं तो अपराधी हूं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे अपने आप में संभालो। तभी उन्होंने देखा जमुना की सुंदर लहरों से श्याम सुंदर नहाते हुए बाहर निकले और बनमाला है, मधुर मुरली प्रभु के हाथ में है,
भगवान के चरणों में गिर पड़े, स्तुति करना चाहते थे, शब्दों का अभाव था भगवान को देख के। और श्री नंदनंदन ने भी समय का अभाव देखा, स्तुति की कोई आवश्यकता नहीं है श्यामदास, तुम्हें समय नहीं है, तुम्हें तो दूध की व्यवस्था करनी है, उत्सव है जन्माष्टमी का, जाओ आश्रम में जाओ। लो, तो पूछने वाले थे प्रभु, सारे ग्वाले तो चले गए, अब दूध कहाँ से लाऊं, और इतना बड़ा, इतना दूध कहाँ से लाऊं भाई, कई ग्वालों से बात करूंगा तब इतना दूध इकट्ठा होगा। वो मैं तो सुबह से यहाँ नाम कीर्तन में और मानसी सेवा में लग गया, अब सुबह से तो अब तो थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, और अब तक तो दूध पहुँच जाना चाहिए था आश्रम में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने कहा घबराओ नहीं, देखो सामने वो लकड़ी बह रही है जमुना जी में, उसे उठा के तो लाओ। तो जल में से लकड़ी निकाल लाए और कहा चलो यहां से लकीर खींचते हुए जाओ, लकीर खींचते जाओ जमुना जी से। तो जमुना जी की बालू से लकीर खींचनी शुरू की, और उन्होंने कहा पीछे पीछे दूध की धारा तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है, तुम चलो, दूध पीछे पीछे आ रहे हैं। और तभी देखा जमुना से दुग्ध धारा बहने लगी, और श्याम सुंदर ने कहा गुंजा माली जी तुम्हारी प्रतीक्षा में है, अब जल्दी जाओ, देरी मत करो। श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए और वो लकीर खींचते हुए और ठाकुर जी के प्रेम में उन्मत्त होते हुए आनंद पूर्वक ना जोर जोर से उच्च स्वर में कीर्तन करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लो भैया, हरे हरे। अब जाके लकड़ी को बाहर छोड़ा, गुरुदेव की कुटिया में गए, दंडवत प्रणाम किया। श्यामदास दूध नहीं लाए तुम, कहां थे अब तक? गुरुदेव ने तेज आवाज में पूछा। तो गुरुजी ने पूछा तेज आवाज में, तो कहा दया में गुरुदेव दूध उपस्थित है, जितना चाहें ले लिया जाए। श्यामदास जी ने हाथ जोड़ के विनम्र स्वर में कहा। गुंजा माली जी दरवाजे पर उन्होंने देखा जमुना की तरफ से एक दूध की नहर सी आ रही है, और आश्रम तक ये अचंभा देखा। उस समय महान वृक्षों से, वृक्षावली से, तरुओं से, लताओं पताओं से वृंदावन की दिव्य शोभा हुआ करती थी। जमुना जी से ऐसी दूध की धारा इन्होंने पूर्व में कभी नहीं देखी, और उन्होंने, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाकर अपने शिष्य को गलकंठ किया। उत्सव संपन्न हुआ। गुंजा माली जी ने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम वास्तव में श्यामदास हो चुके हो, प्रभु के दासत्व को पा चुके हो। आज से मैं तुम्हें गोस्वामी की पदवी देता हूं, और तुम पश्चिम पंजाब में जाओ, विषय गर्त में अज्ञान मदांध लोगों को बाहर निकालो, कृष्ण भक्ति प्रदान करो, और कली युग पावनावतार करुणा में गौरांग का परिचय देकर महाप्रभु जी का अनुपम भक्ति शिक्षा का पाठ पढ़ाओ। अब गुरुदेव की आज्ञा और उन अलौकिक कृष्ण भक्ति से महिमान्वित महान ज्योति की तरह चमकते हुए श्यामदास जी दुर्गम पथ को मस्ती से काटते हुए घाली गांव, डेरा गाजी खान, शायद पाकिस्तान पंजाब में है, तो डेरा गाजी खान में पहुँचे।
गांव के बाहर कुटिया छवाई, साधना में बैठ गए। सवेरे शाम जोर जोर से कृष्ण नाम बोला करते, मधुर ध्वनि होती। हिरण अपने आप वहां पहुंच जाते जंगल में। ज्योति होती है तो पतंगे अपने आप लट्टू होकर आ जाते हैं। कमल की सौरभ होती है तो मधुकर को, भंवरों को बुलाने की, न्योता देने की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण नाम रस पिपासु, प्रेम प्रदीप के पतंगे, कृष्ण माधुर्य मकरंद सेवी, लोग इनकी कुटिया के आसपास पहुंचने लगे। इनके मुख से निसृत सार गर्भित सुंदर वचन, शिक्षाएं, वैष्णव धर्म की अनुपम वाणियां अनेक लोगों ने सुना और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद की कृपा के कारण चारों दिशा में इनके अच्छे आचरण की चर्चा होने लगी और कृष्ण नाम में उन्मत्त होकर लोग वैष्णव बनने लगे। हाँ, अपनी उदर पूर्ति के लिए ये टोपियां सिलते थे, टोपी बनाते थे, तो टोपियां सिला करते। इनकी बिक्री से जो कुछ मिलता उससे अपना जीवन निर्वाह करते और हर मिलने वाले को, असल में बात क्या होती, घाली गांव सिंध देश में था, डेरा गाजी खान, जहां श्यामदास जी रहते थे। वहां सिंध नदी के पूर्वी तट पे दायरा दीन पनाह नाम की एक जगह थी। वहां दायरा दीन पनाह क्यों बोलते थे? क्योंकि वो सूफी फकीर दीन पनाह की जगह थी। उसे सिद्धि थी कई, उस फकीर को कई सिद्धियां थी। और एक दिन वो अपने मुसलमान सेवकों को साथ लेकर नाव में बैठ के सिंध नदी के पश्चिम तट पे आया, पूर्वी तट से पश्चिम तट पे, और नाव को कहा चल चल, तो जमीन पे नाव चलने लगी। नाव चलती आ रही है, सभी सवार, आसपास में लोग जो देखते हैं हुजूम पीछे लग जाता है। क्या बात है, क्या जलवे हैं हमारे फकीर बाबा के। कृष्ण नाम से सुंदर, जो श्री कृष्ण नाम ध्वनि से और झंकृत वहां का वातावरण, उस स्थान पे जो उनके यहां बोलते हैं अल्लाह मौला, वो वाणियां मध्य मध्य में सुन रही थी, क्योंकि उनके लोग आए, उनके अनुयायी आए। और अब इनके सेवक जो भक्त थे वो भी उस सिद्ध फकीर की चमत्कार देखे, वह गुरुदेव नाव चला दी जमीन पे। वो भी श्यामदास जी ने, महाप्रभु जी के यहाँ तृणादपि सुनिचेन की पद्धति थी और अतिथि का हमारे यहाँ स्वागत होता ही है। उन्होंने स्वागत किया, धर्म चर्चा की, दीन पनाह ने विदा मांगी। उनके साथ के मुसलमान सेवक ने अपनी पीर मुर्शिद की, देखो हमारा मुर्शिद कैसा है, उनकी करामात को बार बार बोलते थे। जो नाव चला सकता है वो नाव पार वही कर सकता है, और कौन करेगा। कहने का अर्थ है अब इनकी शरण में कोई जाए तो। और उधर श्यामदास जी ने सोचा, मेरे गुरुदेव कृष्णदास गुंजामाली जी वो किसी से कम थोड़े ही ना है। उन्होंने बोला भवसागर यही पार कर सकते हैं। फिर बड़ा दबाव उन पे डाला गया मानसिक रूप से कि अपनी परंपरा को सही सिद्ध करने के लिए थोड़ा चमत्कार आप ही दिखाओ, ऐसा कुछ। श्यामदास जी समझ रहे थे महाप्रभु के भक्त कभी रिद्धि सिद्धि दिखा के कोई इंप्रेस करना नहीं जानते थे। फिर भी आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, छबील दास गोस्वामी से, अपने शिष्य से बोले, श्यामदास जी छबीले जा, ये खंडर है ना, वो दीवार आधी पड़ी है, वो दीवार पे ये कंबल बिछा दे मेरी, ठीक है। और पीर साहब को आए अपनी नाव से हैं, सवारी तो हम भेजेंगे, तो इस पे हम मेरे कंबल बिछा बढ़िया से, और इस पे पीर साहब को छोड़ किया इनके डेरे तक। अब वो दीवार चल पड़ी।
चल चल बोलते ही दीन पनाह उस पे बैठे, साथ में उनके लोग भी, और घोड़े से भी तेज गति से दीवार भगी। दोनों तरफ पकड़ के बैठ गए लोग। गिरेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भैया बेछड़ा गांव तक सिंध नदी के तट पे बसे पीर साहब को और दीवार से छुड़वाया, और लोग आश्चर्य में, अभी तक तो सब उनके अली मौला की जय जयकार कर रहे थे, और अब जाते जाते क्योंकि पीछे भक्त दौड़ रहे हैं, हरि बोल 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 हरि बोल। अब बताओ, लोग बात कर रहे हैं, हरि बोल वाले भी चमत्कार करते हैं। भैया हमें तो लगता था ये रोज मृदंगी फोड़ते, लेकिन हरि क्या नहीं कर सकते, क्यों? और उनके भक्तों की अचिंत्य शक्ति के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। अघट घटना पटी ऐसी उनकी, ओहो हो, भगवान की शक्ति भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकती। अनेक समय तक हम ज्ञानेश्वर जी महाराज के गांव आलंदी में गए 2010 में, 2011 में प्रचार करने के लिए। आप थे दादा? नासिक वगैरह होते हुए आलंदी में श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जीवित समाधि 18 वर्ष की आयु में ले ली थी ना। उसमें आज भी नीचे वो समाधिस्थ हैं, बैठे हैं। तो चांगदेव जी महाराज सिंह पे बैठ के 1600 वर्ष के योगी आए। असल में उन्होंने ज्ञानदेव जी महाराज ज्ञानेश्वर जी के बड़े चर्चे सुने थे, बड़े जन्मजात सिद्ध हैं। ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, ये 4 भाई बहन थे। 3 भैया 1 बहन, 4 जने थे, 4 संतानें माता पिता की। भवानंद जी की संतान। समाज ने इनका बहिष्कार कर रखा था। बचपन से ही भैंसे से गायत्री मंत्र पढ़वा दिया इन्होंने। ये बालक भी छोटे छोटे से बड़े सिद्ध थे। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज चांगदेव जी को देख के उन्होंने भी चल चल दीवार को बोला, दीवार चल पड़ी। उस पर दातुन कर रहे थे बैठे बैठे, स्वागत करने पहुंचे ना। चांगदेव जी ने पत्र लिखा था ज्ञानेश्वर जी को। भाई पत्र में क्या लिखूं मैं? देखो, मैंने उनके सिद्धि के चर्चे सुने। चांगदेव जी सोचने लगे मैं 1600 वर्ष का हूं, आयु में बड़ा हूं, लेकिन ज्ञान में और भक्ति में आयु नहीं देखी जाती। अब उनकी अवस्था क्या है मैं जानता नहीं, तो मैं उन्हें आशीर्वाद लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी अगर वो बड़े महापुरुष हुए तो। और अगर मैं बड़ा हूं उन्हें पूज्य कैसे लिखूं? तो कोई संबोधन ही नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने संदेशा भिजवाया तो खाली कोरा कागज ही भेज दिया, इसे ही पढ़ लें। तो वो कोरा कागज भेजा था। मुक्ताबाई ने देखा और कहा श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज से कि भैया 1600 वर्ष के होके भी कोरे ही रह गए। बस ये सूचना शिष्य ने दी। चांगदेव जी ने कहा मैं दर्शन करने जाऊंगा। तो हाथ में नागों के चाबुक लेके, जहरीले सांपों से और सिंह की सवारी करते हुए और अपने चेलों के साथ में पहुंचे। तब ज्ञानेश्वर जी महाराज भी जन्मजात सिद्ध थे, दातुन कर रहे थे। खबर मिली चांगदेव जी महाराज आपके दर्शन के लिए पधार रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, संत आएंगे तो उनकी अगवानी में आगे दौड़ के जाना चाहिए, नहीं पुण्य नष्ट होते हैं। हमारे स्थान पे संत आए तो हमें जाना चाहिए उनका स्वागत करने के लिए। जय जय। तो चल चल दीवार दौड़ी और दीवार पे आते हुए देखा, उछल के चांगदेव जी सिंह से उतर गए कि मैं क्या सिंह की सिद्धि दिखा रहा हूं।
महात्माओं में सिद्धि तो बीच बीच में अपना चमत्कार बीच में आके कर देती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज सिद्धों के सिद्ध, परम सिद्ध, ऐसे गोरखनाथ जी परम भक्त बाबा कबीर जी के पास पहुंच गए और कहा, महाराज कोई सिद्धि दिखाओ। कहाँ पहुंचे? नाथ जोगियों में सिद्धि के बिना प्रमाण नहीं माना जाता। अगर आप सिद्ध हैं, जोगी हैं, तो अपने कुछ चमत्कार दिखाओ। और ये सारे नाथ 9 नाथ हैं, श्री जलंधर नाथ जी, श्री मछेंद्र नाथ जी, मीन नाथ जी जिनको, तो एक से एक ये नाथ जोगी बड़े सिद्ध हैं। तो भक्तराज कबीर जी से कहा, सिद्धि दिखाओ। जो बहुत जिद की, काशी के राजा और हजारों की भीड़ आ गई। कबीर जी ने जब ये बोल दिया कि गंगा के तट पे कल आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। अब कबीर जी जुलाहे थे और वो बुना करते थे ना, तो उन्होंने गुरुदेव गोरखनाथ जी ने अपना उल्टा त्रिशूल गाड़ दिया और उचक के उस पे बैठ गए, आलती पालती लगा के। कह रहे हाँ तो हो जाए। तो कबीर जी ने बोला राम, और अपनी सुतली वाला जो धागा था ना सूत का, वो पूरी जो घिरनी सी होती है इसमें बंधा होता है, वो उछाली हवा में तो धागा सीधा खड़ा हो गया जाके। और कबीर जी इतने ऊंचे धागे पे जाके बैठ गए हैं। हाँ? हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ओहो, न हम किया न कर सके, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। हम करने वाले कौन हैं? गुरु गोरखनाथ जी ने देखा, ठीक है लुका छिपी का खेल खेलें तो कौन सा खेल खेलेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं छुप जाऊंगा आप ढूंढना, आप छुप जाओ तो मैं ढूंढूंगा। जो ना ढूंढ पाए वो स्वीकार करे, मैं हारा आप जीते, आज से मैं आपके सरेंडर, शरणागत। लो कबीर जी ने कहा ठीक है, पहले आप ही छुप लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, कबीर जी ने आंख मीची। गुरु गोरखनाथ जी गंगा तट के मेंढकों में से एक मेंढक बन गए। बोला भाई ढूंढो। चारों तरफ देखा, कबीर जी तो गंगा जी थी और बड़े टर टर बोलते हुए मेंढक थे। उनमें एक मेंढक बहुत फुदक फुदक के ज्यादा टर टर बोल रहा था, है ना। जब कोई, अब मैं कैसे बोलूं, यह यहाँ पे दादा वगैरह की इधर यहाँ पे कहावत है इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कि नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह ज़्यादा पुकारती है, तो हर बात पे वो अल्लाह है अल्लाह, ऐसे उनका बोलने का वो है अभी इस तरह से। तो जो ज़्यादा टर टर कर रहा था, मतलब वो एक रियल मेंढक नहीं था, उसे सिद्ध करना था कि मैं मेंढक हूं। कबीर जी ने दौड़ के उस मेंढक को दबोच लिया और
एक पत्थर के ऊपर टिका दिया और दूसरा पत्थर लिया, आ रहे हो कि नहीं आ रहे, नहीं तो ये 2 पत्थरों में ही आपको पधरा दूँ। अलख निरंजन बोल के गुरु गोरखनाथ जी आए, महाराज आपने तो हमें ढूंढ लिया, पर अभी खेल पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं, अगर क्या पता मैच ड्रॉ हो जाए, तुम भी मुझे न ढूंढ पाओ। जैसे तो अगर मैंने भी आपको ढूंढ लिया ऐसे तो बराबर बराबर पे हो जाएगा। कबीर जी ने कहा ठीक है। और कबीर जी ने भी ध्यान से देखा था, ध्यान लगा के ही, तो मेंढक दिखा उन्हें, और जो ज़्यादा मेंढक बोल रहा था वो वाला मेंढक दिखा। तो गुरु गोरखनाथ जी को भी अपने ध्यान पे बड़ा भरोसा था। अब कबीर जी ने क्या किया, गोरखनाथ जी का कमंडल, उसमें था जल, और में जल बन के मिल गए। गोरखनाथ जी ध्यान करे, कबीर जी कहाँ, तो उन्हें जल दिखे, तो जल तो पूरी गंगा जी में था, जल कमंडल में भी जल, तो जल, अब जल कैसा, जल एक जैसा ही दिखे, कहाँ गए कहाँ गए, ढूंढ नहीं पाया, तो इतने लोगों के बीच में आज हार हो जाएगी हमारी। तो गुरुदेव गोरखनाथ जी महाराज ने कमाल से कहा, इशारा किया कि बता दो, तुम पे प्रसन्न हो जाऊंगा। कमाल जी शुरू से सीखा था कि संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो क्या किया, बता दिया। देखो कबीर जी कैसे निकलेंगे, अपना जो कमंडल का जल है ना वो उबालना चढ़ा दो, तो जैसे ही गर्म करने लगे कबीर जी उसमें तो निकल के बाहर आ गए। तो बोला हाँ मैंने भी पकड़ लिया, मैंने आपको ढूंढ लिया, अब बराबर। कबीर जी ने कहा कहाँ बराबर, आपने मुझे ढूंढा पर मेरे चेले का चेला बन के। अब कौन किसका गुरु कौन का किसका चेला, आप फैसला करो। देखो महात्माओं की लीला बड़ी प्यारी होती है। तो श्यामदास जी ने वैष्णव मत का, और अच्छा, जिस नौका के तख्ते और दीवार के अंश मकूल कला गांव में आजादी के पहले तक सुरक्षित रखे गए थे, वहां एक कृष्ण मंदिर बना, और छबीलदास गोस्वामी जी की संतान उनकी सेवायत बनी। जो छबीलदास जी को बोला था ना, इस दीवार पे छबीले लेके जाना है इनको। घाली गांव में 5 साल तक श्यामदास जी रहे, वैष्णव मत का पर्याप्त प्रचार किया, और वहां की गद्दी गोस्वामी छबीलदास जी और रंगील दास दोनों भाइयों को संभला दी। और संवत 1628 में नवाब गाजी खान वाली से 70 मील दूरी पर एक नगर बसाया। एक नवाब थे, और नवाब श्यामदास जी के यहाँ पहुंचे। किसी नवाब ने बसाया, गाजी खान ने एक नगर बसाया, वहां पे श्यामदास जी को बुलाया और कहा हम इस शहर का नाम आपके नाम पे रखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे नाम पे नहीं रखो, किंतु चलना और बसना स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ समय वहां रुकूंगा। और उसी नगर का नाम डेरा गाजी खान रखा गया, जिसका नाम श्यामदास जी के ऊपर रखा जा रहा था। श्यामदास जी ने अपने सेवक दीवान सुधारी लाल नांग्या को ठट्ठे गांव से बुलाकर नवाब के यहां दीवान पद पे नियुक्त कराया। डेरा गाजी खान में भी आपकी भक्ति का सौरभ चारों तरफ फैला, और लोग आपको तरह तरह से दान देने के लिए आते थे, किंतु आप केवल कृष्ण नाम की भेंट मांगते। जब कोई नहीं मानता तो क्योंकि ये खुद तो अपना खर्चा टोपियां सिल सिल के चलाते थे, तो ये एक कौड़ी दमड़ी, जिसका उस समय का प्रचलन था, 1 पैसे की 20 दमड़ी आती थी, तो एक दमड़ी स्वीकार कर लेते थे, एक कौड़ी स्वीकार कर लेते थे। इसलिए इनका नाम पड़ गया कौड़ी वाले श्याम जी। तो पंजाब में इनको कौड़ी वाले श्याम जी बोला करते थे। और डेरा गाजी खान जहां से जुड़ा है पंजाब में, वहां का एरिया है बलोच, बलोचों का एरिया, बलोचिस्तान। वहां बलोच लोगों का निवास था।
और बड़ी कृपा हुई। एक बलोच नारी की 6 संतानें चली गई थी और उनका एक लड़का बचा था जिसका नाम था चांडिया। और अपने वो दुआ मनाती रहती थी कि मेरा एक चिराग चिरकाल तक जलता रहे। लेकिन भगवान ने लीला कर दी, वो भी चल बसा। माँ के दुख दर्द का ठिकाना न रहा और मरे लड़के को गोद में लेके वो रोती चिल्लाती छाती पीटती श्यामदास जी की देहरी पर पहुंच गई। माँ के दुख दर्द का ठिकाना न रहा और मरे लड़के को गोद में लेके वो रोती चिल्लाती छाती पीटती श्यामदास जी की देहरी पर पहुंच गई। श्यामदास जी महाराज जोर जोर से नाम कीर्तन कर रहे थे। रोना चिल्लाना सुना तो बाहर आ गए और बलोचनी ने मृतक पुत्र को इनके आगे डाल दिया और कहा, मेरे चांडिया को जीवन दान दो। श्याम जी ने बहुत समझाया पर माता में कहाँ विवेक, उसे कोई सुनने का सब्र नहीं था। उसकी दृष्टि में ये कोई सिद्ध फकीर हैं, ये कुछ कर सकते हैं, जिंदा भी कर सकते हैं। और वह तो स्वयं मरने को उद्यत हो उठी। और भक्ति हृदय को अति कोमल कर देती है। ज्ञानवान का हृदय, योगी का हृदय तप तप कर लोहा बन जाता है। अच्छा, भक्त को रोना जल्दी आता है और रोना तो भगवान को भी फुसला देता है। तो भक्त किसी दूसरे का रोना कैसे देख सकते हैं? चाहे वो अपनी माइक वस्तु के लिए, माया की किसी वस्तु के लिए रोती थी, लेकिन भक्त के लिए तो बस ये था कि बेचारी का बेटा चला गया। और आपने मरे हुए लड़के को श्री कृष्ण चरणामृत का छींटा दिया और कहा, चांडिया उठो बेटा, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। उठ बैठा मृतक चांडिया, कृष्ण कृष्ण करता हुआ दौड़ा और अपार दुख बदल गया सुख में। और बलोचनी का उसने चांडिया को इन्हें समर्पित कर दिया। माँ बेटा दोनों गोस्वामी जी के पास रहे। उसके बाद कृष्ण कथा सुनते बलोचों में इतना आश्चर्य हो गया। सब डेरा गाजी खान में श्यामदास जी की देहरी पे पहुंचने लगे और कौड़ियां कौड़ियां फेंकने लगे कि ये कौड़ी वाले बाबा हैं, ये कौड़ी के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करते। तो बलोचों ने कौड़ियां कौड़ियां भर दी उनकी देहरी पे। नाक रगड़ते लोग मन्नतें मांगते, कामनाओं की राग अलापते, कोई धन चाहता। परंतु श्यामदास जी धन मांगने आया उसे परम धन दे देते थे, श्री कृष्ण नाम धन दे देते। सब उनसे संतुष्ट होकर लौटते। यवन बलोच होकर भी कृष्ण नाम का उच्चारण करते। वे अपने पीरों का पीर, मुर्शिदों का मुर्शिद मानते थे श्यामदास जी को। उससे पहले तो कोई बलोचों को उस देश में जाता था तो बलोच मार काट लेते, उसे मार काट के लूट लिया करते थे। लेकिन ऐसे में भी बलोच कहने लगे हमारा पीरों का पीर है। तो जब कोई बलोच डकैत या वो उनको हमला करते और लोगों को मारा करते तो लोगों ने एक चीज सीख ली, तो भाई श्यामदास जी कौड़ी वाले बाबा की दुहाई है। तो अत्याचारी बलोच भी छोड़ दिया करते और उसके पांव पकड़कर उसे सुरक्षित घर तक पहुंचा के आते थे फिर कि अगर तुम कौड़ी वाले बाबा को जानते हो तो वो तो हमारे पीर हैं। तो भारत के विभाजन तक ये बातें कहीं सुनी जाती थी वहां के क्षेत्र में। बाद में तो इतना नफरत की आंधी चली। और चांडिया बलोच था, वो भी गोस्वामी जी का कभी एहसान भूला नहीं। हर समय उसके मन में उनकी कृपा की बात बसी रहती। कृष्ण नाम स्मरण करता और वो सुलेमान पर्वत पर पहुंच गया स्मरण करते करते। सुलेमान पर्वत ही वो जगह है जहां प्रहलाद जी को गिराया गया। हिरण्यकश्यप ने पर्वत से गिराया था तो सुलेमान पर्वत से गिराया था। एक दिन उसे वहां पारस की गोटी मिली जो लोहे को सोना बना देती है। वो मर के जीवित हो गया था और अत्याचारी परिवार में होकर भी कृष्ण भक्त बना था। उसके लिए पारस मिलना कोई आश्चर्य नहीं था।
उसकी प्रसन्नता बीसों बांस उछल पड़ी और बहुमूल्य भेंट समझा पारस की मैं अपने गुरुदेव को आज ऐसी बहुमूल्य भेंट दूंगा, और बड़े चाव से गया वो पारस देने। कृष्ण भक्ति प्राप्त महान पुरुषों को इन वस्तुओं से क्या लगाओ, उनके पास तो वो धन है, वो रत्न है। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को जमुना जल पानी। और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। वो सारे रत्नों को, जिसे श्री कृष्ण रत्न मिला, भगवान का नाम रत्न मिला, जिसे भगवान की कीमत है, वो बाहरी वस्तुओं की कितनी कीमत करेगा बताओ। उन्होंने जैसे ही गुरुदेव को अर्पण किया, गुरुदेव ने कहा बेटा इसे सामने वाले कुएं में डाल दो। कुएं में? पर गुरु आगे के सामने कुछ बोला नहीं, चुपचाप उठा, जहां रहट जुड़ा हुआ था पारस को फेंक दिया। मन में बड़ा दुखी हुआ। ये विचार दौड़ रहे थे कि पारस ऐसा सुंदर जिसे सोना बन जाता है, लोहा भी, ऐसी दुर्लभ वस्तु भगवान ने मुझे दी। मैंने आपकी सेवा में भेंट की, आपके पास रहती तो क्या से क्या हो जाता। मन मन में गुरुदेव को बोल रहे हैं। गुरुदेव ने सुन लिया और कुएं पर आए, उसको साथ लेके बोला बेटा जरा रहट तो चलाना, पानी पीना है। तो रहट चलवाई उसने। जैसे ही रहट चलाई, और रहट में मटके जुड़े थे, और सभी मटकों में पारस गोटियां भर भर के, पानी की एक बूंद नहीं थी, खाली पारस 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 निकल के आई। उसकी इंद्रियां स्थगित हो गई, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। गुरु चांडिया अपनी पारस पहचान सकते हो इसमें? एक लाया था यहां तो हजारों पारसों का ढेर लग गया। एक संकल्प मात्र से हृदय के नेत्र खुल गए। उच्च स्वर में पढ़ के रोने लगा, मुझसे भूल हो गई गुरुदेव, मैंने अभी तक आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। गोस्वामी जी ने संसारिक धन दौलत की तुच्छता का अनुभव कराया, सच्चे शाश्वत धन की ओर ध्यान आकर्षित किया, और फिर वो घर नहीं गया। जन्म का बलोच था और परम वैष्णव दीक्षित होकर वैष्णव बना, और ऐसा अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसे देख के कितने लोग और वैष्णव बने उनके समाज के। और छबीलदास गोस्वामी जी उनके शिष्य थे। उन्होंने आगे गृहस्थ और आश्रम ग्रहण करके आगे छबीलदास जी ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप वंशज वरदान प्राप्त हैं, आपका अपना कोई अंश हो इस संसार में जो इसी तरीके से भगवत भक्ति का महान प्रचार करे, जो आपका ही दूसरा रूप हो, तो बड़ा जीवों का भविष्य में उद्धार होने का बड़ा सुअवसर हो जाएगा। और एक भगवत प्रेरणा से एक कुलीन वंश की कन्या से पाणी ग्रहण किया, और इन्हीं के घर में जन्मे इन्हीं के पुत्र श्री लालदास जी महाराज, जो उधर के क्षेत्र में आज तक पीरों के समान माने जाते हैं, लालदास जी
सिंधियों में। घर में गिरधर लाल ठाकुर जी को इन्होंने स्थापित किया और वृद्धावस्था तक एक भी पैसा बाहर का नहीं, टोपी ही सिला करते थे। बस एक ही काम इन्होंने आजीवन किया। नेत्र दृष्टि कम हो जाने पर ये देखने लगे अब मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा, बाहर का तो पैसा मैं लेता नहीं। तो सुई में और जो धागा पिरोना ध्यान से देख रहे थे, तो इनके घर के ठाकुर गिरधर लाल जी दौड़े दौड़े आए और तब से ठाकुर जी इनकी सुई में धागे पिरोया करते और ठाकुर और भक्त दोनों टोपियां सिला करते। 80 वर्ष तक आयु में ये धरती पे रहे और पौष कृष्ण द्वादशी के दिन नित्य लीला में प्रविष्ट हुए और आपके वंशज गोस्वामी वृंद इनकी गद्दी के अधिकारी हुए। सब के सब श्री प्रभुपाद नित्यानंद परिवार श्रृंगार वट वृंदावन के चरणाश्रित होते चले आए। इस तरह से ये गुंजामाली जी के ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने अपने गुरुदेव के यश को दशों दिशाओं में बढ़ाया। तो हम यही कह रहे थे, रसिकों के चरित्र यद्यपि आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन बार बार सुनने चाहिए। और हम ये कहते हैं कि उसे सुनते समय, सुनने के बाद कभी भूल जाओ तो जीवन में अकस्मात वो ऐसे समय में याद आते हैं जब आप निराशा के किसी गर्त में समाने वाले होते हैं। इसलिए किसी भक्त की स्मृति, किसी संत की स्मृति, किसी रसिक की स्मृति आपके मानस पटल पे बनी रहे, इसीलिए ये चरित्र बार बार कहे जाने चाहिए और सुने जाने चाहिए।